सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। समय नहीं गवाएंगे और सीधा टॉपिक पर आएंगे। आज के वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आमतौर पर रिट के रूप में जाना जाता है। रिट काफ़ी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो बिना कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदे लोगों को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का मौका देता है। इस वीडियो में हम रिट की बेसिक बातें, रिट के टाइप्स, ये काम कैसे करता है, इसके बेनिफिट्स और इसमें शामिल रिस्क पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं कि रिट क्या है। रिट एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्लान है जो कई निवेशकों से अपार्टमेंट, होटल, ऑफिस बिल्डिंग्स और शॉपिंग सेंटर जैसे इनकम जनरेटिंग फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने, उसके मैनेजमेंट और उसे ऑपरेट करने के लिए कैपिटल गेन करता है। रिट्स के अंतर्गत आने वाली ट्रस्ट किसी भी अन्य दूसरे कंपनियों की तरह स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड मिल जाती हैं, जिससे निवेशकों को इन कंपनियों या ट्रस्ट में शेयर खरीदने और बेचने का अवसर मिलता है। आसान भाषा में कहें तो आप चाहें तो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से रिट्स से संबंधित कंपनियों में अपना निवेश कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसके कितने टाइप्स हैं और ये क्या और कैसे काम करता है। रिट्स के दो मुख्य प्रकार हैं, इक्विटी रिट्स और मॉर्गेज रिट्स। इक्विटी रिट्स के अंतर्गत वो सारे रिट्स आते हैं जिसमें इनकम जनरेट करने वाली रियल एस्टेट्स प्रॉपर्टीज़ का लिस्ट होता है और उनका मैनेजमेंट किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत ट्रस्ट मुख्य तौर पर बनी बनाई प्रॉपर्टी जैसे शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, गेमिंग जोन्स इत्यादि खरीदता है और उसके द्वारा जनरेट रेंट से कमाई करता है। जबकि मॉर्गेज रेट मॉर्गेज और मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है। साधारण शब्दों में कहें तो मॉर्गेज रेट के अंतर्गत जो ट्रस्ट है वो किसी और संस्था को रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल देता है और उससे ब्याज की कमाई करता है। भारत में सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमों के तहत इन रिट्स को अपने प्रॉफिट का 90% अपने इन्वेस्टर्स में डिविडेंड के तौर पर बांटना मैंडेटरी है। रिट्स में निवेश के लाभ। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। रिट्स निवेशकों को अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी लाने का अवसर प्रदान करता है, जिससे उनके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का टोटल रिस्क कम हो जाता है। दूसरा, हाई रिटर्न की संभावना। हम सभी जानते हैं कि लंबे समय में रियल एस्टेट्स की कीमतें बढ़ती ही जाएंगी और इससे जनरेटेड इनकम भी बढ़ेंगी, तो भविष्य में इससे होने वाले मुनाफे के भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरा, लिक्विडिटी। रिट में इन्वेस्टमेंट करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसे एक बार खरीद लेने के बाद बेचते समय किसी खरीदार के नहीं मिलने जैसी कोई समस्या नहीं रह जाती है, जिस वजह से रिट्स में निवेशित फंड को कभी भी किसी भी समय निकालना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। रिट्स का मैनेजमेंट करने वाले लोगों की टीम काफ़ी प्रोफेशनल होती है, जिनकी वजह से हमें निवेश करते समय इसमें ज़्यादा एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। आइए रिट्स में निवेश करने से पहले उसमें निहित जोखिमों को भी समझ लेते हैं। पहला, मार्केट रिस्क। हम सभी जानते हैं कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव अक्सर होते रहते हैं और चूंकि रिट में निवेश करने का जरिया भी शेयर बाजार ही है, इसीलिए इसमें निवेश करते समय इन उतार चढ़ाव का ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरी बात, इसमें होने वाले फ़ायदे का परसेंटेज फिक्स नहीं रहता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने जिस रिट में अपना पैसा लगाया है वो रिट रियल एस्टेट बिजनेस के किस क्षेत्र में निवेशित है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने और आप जैसे कई लोगों ने किसी एक ख़ास रिट में पैसे निवेश किए हैं और उस रिट ने आप सभी के पैसों को एक होटल में निवेशित कर दिया। अब आने वाले समय में उस होटल के परफॉर्मेंस पर यह निर्भर करता है कि आपको फ़ायदा होगा या नहीं। इस तरह अगर हम निष्कर्ष देखें
तो रिट में निवेश करके एक साधारण व्यक्ति भी रियल एस्टेट में होने वाले फायदों के कुछ हिस्से का भागीदार अपने कम पूंजी को लगाकर बन सकता है। भारत एक प्रगतिशील देश है और रिट जैसे निवेश के जरियों का कंसेप्ट अभी यहाँ कुछ साल पुराना ही है। आने वाले समय में इसमें आगे बढ़ने की असीम संभावनाएं हैं। हालांकि इसमें शामिल जोखिमों से अवगत होना भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए किसी भी रिट में निवेश करने से पहले पूरी तरह से शोध करना और वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना आवश्यक है। अपना बहुत ही महत्वपूर्ण समय देकर पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो नॉलेजेबल लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। किसी भी प्रकार की बात मुझसे कहनी हो तो कमेंट करें और पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।